हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर 15 के अंदर 15.1 अपन सॉल्व कर रहे थे। आज हम एक्स क्वेश्चन नंबर 18 से कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। गिवन है अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। यानी एक बॉक्स है जिसके अंदर 90 डिस्क है और उन डिस्क के ऊपर कुछ नंबर लिख रखा है 1 to 90। ठीक है, नंबर लिखा होता है जैसे एक डिस्क होती है ना गोल गोल अपनी, तो इस पर 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसे करके 90 तक नंबर लिख रखे हैं। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर रखी हुई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, और इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे अ 2 डिजिट नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर या अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से डिवाइड होने वाला नंबर। तो अपन बारी बारी से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैं लिखा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन अ 2 डिजिट नंबर। तो गिवन दैट में अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, यानी डिस्क है 90 जिनके अंदर नंबर लिख रखे हैं 1 से लेकर 90 तक। तो लिखा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल 90। ठीक है, अब देखिए क्या बोला अपनों से, अ 2 डिजिट नंबर। क्या नंबर चाहिए अपने को? 2 डिजिट नंबर। अगर मैं आपको बताऊं जैसे नंबर 1 2 3, ये तो 2 डिजिट नंबर नहीं है। नंबर 2 डिजिट कहाँ शुरू होंगे आपके? 10 से, और 10 से कहाँ तक? 10 11 12, और कहाँ तक ये हो जाएंगे? 90 तक। आगे 89 फिर 88, ऐसे नंबर चलते रहेंगे। तो 2 डिजिट नंबर जो है अपने कहाँ शुरू हो रहे हैं? 10 से लेकर 90 तक। यानी अपने को जो फेवरेबल आउटकम चाहिए, यानी अपने को जो रिक्वायर्ड आउटकम चाहिए वो कौन से चाहिए? 2 डिजिट नंबर। और 2 डिजिट वाले कौन से हो जाएंगे? तो 10 से लेकर 90 तक हो जाएंगे। तो अपन लिखते हैं पहले रिक्वायर्ड आउटकम, यानी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। और अब 2 डिजिट नंबर काउंट कीजिए। तो यहाँ 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट नंबर है। तो ये माइनस कर दें अगर, तो ये नंबर कितने बचेंगे? तो ये नंबर बचेंगे कितने टोटल? 81 बचेंगे। टोटल 90 है, 90 में से 9 नंबर हटा दिया तो 81 बचे। और अगर टोटल नंबर लिख दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, और वो तो कितने हैं? 90। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा? ऊपर तो लिख देंगे रिक्वायर्ड आउटकम, और यहाँ आ जाएगा टोटल आउटकम। वापस रिक्वायर्ड आउटकम, तो रिक्वायर्ड आउटकम कितने हैं? तो 81। टोटल आउटकम की बात करें, टोटल आउटकम कितना है? 90। कैंसिल और तो कर सकते हैं, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 और 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 9/10। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक, अब इसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट 18 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो लिखा मैंने रिक्वायर्ड आउटकम इक्वल लिख दिया अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी जो अपने पास 1 से लेकर 90 तक जो नंबर थे, 1 से लेकर कहाँ तक? 90 तक। इसके इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर कौन कौन से? तो सीधी सी बात है, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका ये हो जाएगा। तो लिखा मैंने 1 हो सकता है ब्रैकेट में, और 2 तो नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, तो 4 हो जाएगा। और देखिए ऐसा कौन सा होगा? 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। 3 का 9 हो जाएगा। और ऐसे काउंट करते जाएं अपन। और कौन सा होगा? 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा। हाँ, तो सोचते हैं जल्दी से क्या होगा, और 25 हो जाएगा। और कौन सा आपको नंबर मिलेगा? अच्छा 16, एक और नंबर, कौन सा नंबर? 16 हो जाएगा। फिर 25 हो जाएगा। 25 के बाद और कौन सा नंबर आ रहे हैं? 36, और कौन सा? 49 हो जाएगा। और आपका नंबर 49 के बाद 64 और 81। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे
ये रफ में करना, ये वाला वाले फेयर में करना, मैं जो बता रहा हूँ नीचे वाला, और रफ में 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। लेकिन 100 तक अपने को जाना ही नहीं था, इसलिए कहाँ तक आ जाएंगे, इन नंबर तक। तो ये रफ में अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, या तो एक एक करके सोचो 1 से लेकर 10 तक में कौन कौन सा था, फिर 11 से लेकर 20 तक कौन सा था ये, या फिर डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लिए। और कितने नंबर आ रहे हैं टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले इनको देख लो, 1 2 3 से लेकर 9 तक ही था, तो कितने आ जाएंगे आपके 9। ओके, अब ऐसे टोटल आउटकम, तो आपके कितने 90 है। तो वापस प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, रिक्वायर्ड आउटकम 1 टोटल आउटकम, और रिक्वायर्ड कितने आपके 9, ये लिखा 9, टोटल कितने 90, कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/10। ये आपका कौन सा वाला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट। अब इसके बाद चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट आपके सामने है, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी 5 से डिवाइड होने वाले नंबर। 1 से लेकर 90 के अंदर ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो इसके भी तरीका सिंपल है, पहले अपन बताते हैं कैसे। जैसे कौन सा नंबर होगा, 1 से लेकर 10 तक की बात करूँ तो 5 हो जाएगा, जैसे 10 से लेकर 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऐसे काउंट करो, 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ऐसे एक एक नंबर काउंट करो। या डायरेक्ट ही देखो, डायरेक्ट कैसे, कहाँ तक जाना अपने को, 90 तक जाना है, 90 तक जाना है ना, और इसको किससे डिविजल चाहिए, 5 से, तो 5 से डिवाइड ही कर दो, 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा डिवाइड करने पर 18। ये नहीं, आप अगर एक एक नंबर से काउंट करो, ये डायरेक्ट पता लग जाएगा कौन कौन से नंबर है वो 18, पर अपने को लिखना पड़ेंगे कि रिकॉर्ड आउटकम के अंदर कि कौन कौन से नंबर है। तो लिखते हैं कौन कौन से नंबर डिवाइड होने वाले हैं, 5, ऐसे लिखोगे तो लिख दोगे कौन सा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, फिर 20, 25, 30, 35, 40, 45 हो जाएगा, 50, 55, फिर 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। ठीक, तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो कितने नंबर हो गए टोटल 18। देखो, और 18 निकल के आ रहा है आपका, तो अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और अब टोटल आउटकम की बात करूँ वापस, टोटल आउटकम, और टोटल आउटकम आपका कितना होगा, तो ऊपर टोटल कितना है, रिकॉर्ड आउटकम 18 और टोटल आउटकम कितने आपके, टोटल आउटकम कितने 90 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, रिक्वायर्ड आउटकम 18 और टोटल 90, डिवाइड कर सकते हो आप, हो जाएगा डिवाइड, कितना होगा 18 1 जा 18 और 18 5 जा 90, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5, ये आपका आंसर। तो अपना अभी क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हो 6 फेस, एक बच्चे के पास एक डाइस है और डाइस में 6 फेस होते हैं। अब उस डाइस पे जो लेटर है वो कौन से लेटर है, ए बी सी डी ई और ए, ऐसे करके लेटर दे रखे हैं, ए बी सी डी ई और वापस अगेन ए रिपीट हो गया, तो ऐसे करके डाइस पे फेस दे रखे हैं। बोला है उस डाइस को थ्रो किया गया तो उस पर एक बार ए आने की और एक बार डी आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। तो चलिए आंसर लिखा मैंने, पे लिखा गिवन दैट नंबर ऑफ फेसेस ऑफ डाइस, और क्या क्या फेसेस है उस पर, तो मैं आपके सामने डाइस बना के बताता हूँ। इस तरीके से डाइस बना सकते हैं ना, बहुत सारे बच्चों को बोला सर डाइस बनाना बताइए, तो ऐसे करके आप सिंपल डाइस बना सकते हैं। ठीक, कैसे, पहले ऐसे करके बना दो, सॉरी थोड़ा जगह कम है, ये कर दिया हमने, फिर इसके बाद ऐसे करके एक कॉपी जैसे बना दो, पहले ये बना दिया, फिर ये पोर्शन ऊपर ले जाइए और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका 3D जैसा बिल्कुल डाइस बन जाएगा। अब डाइस में क्या है, ए बी सी, ये लिख दिया ए बी सी, फिर क्या है वापस डी ई ए, ये डी ई ए, तो लिख दिया नंबर ऑफ फेसेस ऑफ द डाइस ए बी सी डी ई ए, तो कितने फेस है टोटल 6 फेस है। अब वापस तो लिखते हैं फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या चाहिए अपने को, ए चाहिए, क्या चाहिए ए, तो लिखा रिक्वायर्ड आउटकम, और ए चाहिए, तो ए कितनी बार आ रहा है, तो ए एक बार तो यहाँ और एक बार यहाँ, तो ए 2 बार आ रहा है, तो लिख दिया कितना 2,
अब अगर टोटल आउटकम की बात करूँ मैं, तो टोटल आउटकम में तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी डी ई और वापस सारे आ सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आउटकम उन्हें आ जाएगा टोटल आउटकम, वापस रिक्वायर्ड आउटकम कितने आपके 2 हुए, टोटल आउटकम आपके 6 है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो अपने अभी इसका फर्स्ट पार्ट करा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में डी आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो लिखा वापस रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम। अब रिक्वायर्ड में देखिए क्या चाहिए, बस डी चाहिए। अब ए बी सी डी ए में डी कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है। तो लिखा 1 टाइम इज डी, तो कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ऐसे टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, और टोटल आउटकम में कितना हो जाएगा, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, सी बी डी ई और वापस ए। तो ये तो कितने रहेंगे, 6 ही। तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऊपर रिक्वायर्ड और टोटल, रिक्वायर्ड 1 और टोटल 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फाइनल में सभी ब्रैकेट बना के अच्छे से इसके आंसर लिख दोगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, क्या दे रखा है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। यानी एक डाइस को अपन थ्रो करते हैं किसके अंदर, एक रेक्टेंगुलर रीजन में। दिख रहा है सबको रेक्टेंगुलर रीजन, जिसकी लेंथ दे रखी 3 मीटर, ब्रीथ है 2 मीटर दे रखा है। फिर दे रखा है इसके अंदर एक सर्कल है, क्या है, सर्कल। सपोज करो कि आपके सामने एक इमेजिन करो, एक टेबल है और उस टेबल के अंदर एक होल है और अपने को उस टेबल के अंदर होल में कुछ गिराना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो जो भी चीज़ अपन थ्रो करी, जो भी डाइस को थ्रो करा जैसे, तो उस डाइस के सर्कल के अंदर जिसका डायमीटर दे रखा है 1 मीटर, कितना दे रखा 1 मीटर है, डायमीटर 1 मीटर। तो इसके अंदर डायमीटर के अंदर यानी सर्कल के अंदर, पूरे सर्कल के अंदर गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये आपसे पूछा है। ओके, क्लियर हो रहा है, क्या है वापस एक बार समझ देता हूँ कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है अपने पास, जिसके अंदर एक बीच में एक सर्कल है। तो अब अगर अपन कोई चीज़ अगर थ्रो करेंगे तो उस सर्कल के अंदर उसके गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं चलो। तो क्वेश्चन में लिखा मैंने, गिवन दैट अ रेक्टेंगुलर रीजन, जिसमें लेंथ दे रखी है किसकी, रेक्टेंगल की। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 3 मीटर, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल 2 मीटर और डायमीटर ऑफ सर्कल यहाँ डी इक्वल 1 मीटर। अगर डायमीटर दे रखा था आप सर्कल की रेडियस निकाल सकते हो। तो लिखा रेडियस ऑफ द सर्कल यानी आर, क्या डायमीटर की हाफ हो जाएगी और डायमीटर है 1, तो 1/2 मीटर। ठीक, अब देखिए अगर फार्मूला लिखूँ मैं इसका, तो फार्मूला क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम, और यहाँ क्या आ जाता है, टोटल आउटकम आ जाएगा। ठीक, तो रिक्वायर्ड आउटकम, अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, क्वेश्चन समझाता था कि रिक्वायर्ड में क्या चाहिए कि वो सर्कल के रीजन में गिरना चाहिए। किसके अंदर गिरना चाहिए, सर्कल के रीजन में, यानी सर्कल के एरिया में गिरना चाहिए। ये सर्कल का एरिया उसमें गिरना चाहिए और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड में क्या चाहिए अपने को, इस सर्कल का रीजन। तो लिखा मैंने रिक्वायर्ड आउटकम इक्वल किसका, एरिया सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल। और एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर बनता है, पाई आर स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये बनता है आपका। वो आगे मीटर वगैरह है वो अपन यूज़ कर लेंगे, मीटर में दे रखे थे दोनों। तो देखिए आगे पाई एज इट इज़ और आर कितना है अपने पास 1/2, तो 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, और यूनिट का स्क्वायर आता है। तो मीटर है तो यहाँ मीटर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, पाई एज इट इज़ मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4 मीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर। ये तो बन गया एरिया ऑफ सर्कल। तो इतना पता चल गया कि जिस रीजन में गिरना थी उसका एरिया निकल के आ गया। अब अगर टोटल आउटकम की बात करूँ मैं, तो टोटल में सारा, अब सारा तो कौन सा एरिया, इस पूरे एरिया में कहीं पर भी गिर सकता है,
यानी पूरा एरिया कौन सा एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो टोटल आउटकम में किसका एरिया आ जाएगा, पूरा रेक्टेंगल का एरिया। मेरी बात समझ में आ रही। टोटल आउटकम में क्या आ सकता है, जो पूरा एरिया कहीं पर भी गिर सकता है मान लो, तो टोटल आउटकम में पूरे रेक्टेंगल का एरिया। तो लिखा वापस टोटल आउटकम, और टोटल आउटकम यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। या लिखी थी मैंने, लेंथ आपके सामने कितना है 3 मीटर और ये ब्रीथ कितना है 2 मीटर। तो लेंथ के प्लेस पर लेंथ की वैल्यू यही मीटर यूनिट स्क्वायर लगा देंगे। तो लेंथ के प्लेस पर लेंथ की वैल्यू 3, ब्रीथ की वैल्यू 2, और यूनिट क्या इसकी मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड आउटकम निकल के आ गया π/4 मीटर स्क्वायर, और टोटल आउटकम निकल के आ गया 6 मीटर स्क्वायर। तो अब प्रोबेबिलिटी के अंदर वैल्यू रख देते हैं। क्या है रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम कितना है π/4 है, तो लिखा π/4 मीटर स्क्वायर। टोटल आउटकम कितना है 6 मीटर स्क्वायर, तो 6 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर आपका कैंसिल, तो ये आ जाएगा π/4 में आ जाएगा, ये 4 में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है इसको 6, क्योंकि π/4 है तो अपॉन 4 आ गया। π/8 और 4 6 जा 24। तो ये आपका आंसर फाइनल निकल के आ गया। यानी जो डाइस है उसके सर्कल के अंदर गिनने की प्रोबेबिलिटी कितना है π/24, ठीक। और यूनिट तो कट गई आपकी, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। और वैसे प्रोबेबिलिटी में जो भी क्वेश्चन होते हैं आप सारे पे यूनिट लेस ही आते हैं। तो ये अपना अभी क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व हुआ। अब इसके बाद चलते हैं वापस नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। यानी कुछ बॉल पेन्स है अपने पास, टोटल कितने 144, जिसमें से 20 उसके अंदर डिफेक्टिव भी है अपने पास, एंड द अदर्स आर गुड। और बाकी उसके अलावा जो बच रहे हैं 144 में से 20 अगर डिफेक्टिव है तो बाकी जो बच रहे हैं वो अच्छे पेन है। आगे है नूरी विल बाय अ पेन, नूरी ने कोई पेन खरीदा। इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय, अगर वो अच्छा होता है तो उसको खरीदेगी, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव, और अगर वो ख़राब होगा तो नहीं खरीदेंगे। वैसे कोई भी नहीं खरीदता, अपन भी नहीं खरीदते हैं, ठीक। आगे है द शॉपकीपर ड्रॉ 1 पेन एंड रैंडम एंड गिव इट टू हर। तो एक दुकानदार ने पेन दिया उसको, तो पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नूरी है उस पेन को खरीदेगी या उस पेन को नहीं खरीदेगी, ठीक। तो फर्स्ट है सी विल बाय इट, यानी सी विल बाय इट। तो लिखा मैंने नंबर ऑफ टोटल बॉल, क्या है टोटल बॉल पेन्स, तो लिखा नंबर ऑफ टोटल बॉल पेन्स कितने हैं 144। अब देखिए तो नंबर ऑफ टोटल बॉल पेन्स हो गए 144। लिखा मैंने आगे इन विच डिफेक्टिव बॉल पेन्स, सॉरी डिफेक्टिव बॉल पेन्स, और कितने हो जाएंगे 20, ठीक। अब क्या है अपने पास सी विल बाय इट, वो कब खरीदेगी। तो रिक्वायर्ड में क्या चाहिए अपने को, वो खरीदने वाली कंडीशन। तो लिखा मैंने रिक्वायर्ड आउटकम, रिक्वायर्ड आउटकम। अच्छा वो कब खरीदेगी, जब बल्ब डिफेक्टिव ना हो, सॉरी बॉल जो है डिफेक्टिव ना हो। तो लिखते हैं बॉल पेन्स नॉट डिफेक्टिव। अच्छा कितने हैं वो, तो लिखते हैं नंबर ऑफ बॉल पेन्स नॉट डिफेक्टिव। अब कितने बॉल पेन डिफेक्टिव नहीं है, तो टोटल 144 है, उसमें से 20 डिफेक्टिव माइनस कर दो पता लग जाएगा। तो कितने डिफेक्टिव नहीं है, तो 124 जो पेन है वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है। वापस अगर टोटल आउटकम की बात करूँ तो टोटल आउटकम्स यानी टोटल बॉल पेन्स, टोटल बॉल पेन्स, और टोटल बॉल पेन कितने 144 हो जाएंगे। तो लिखा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला रिक्वायर्ड आउटकम, और आ जाएगा फोन में टोटल आउटकम। तो वापस रिक्वायर्ड आउटकम कितना है 124, टोटल आउटकम कितना 144, कैंसिल हो रहा तो कर सकते हो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, वापस कैंसिल हो रहा तो कर सकते हो 2 3 जा 6, 2 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और ये 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो कितना आंसर निकल के आ गया 31/36।
ओके, तो ये अपन अभी फर्स्ट पार्ट करा, देखते इसके बाद सेकंड पार्ट। तो वापस सेकंड पार्ट है आपका, शी विल नॉट बाय इट। तो लिखा मैंने, अच्छा वो पेन कब नहीं खरीदेगी, तो पेन कब नहीं खरीदेगी, जब पेन क्या हो, डिफेक्टिव हो। सीधी सी बात है, अपन खुद ही अगर पेन कब नहीं खरीदेंगे, जब पेन डिफेक्टिव हो। तो लिखा मैंने रिक्वायर्ड आउटकम में क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन। अब नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने अपने पास, तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था इन विच डिफेक्टिव बॉल पेन कितने 20 है, तो लिखा नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने हो जाएंगे 20, जबकि अगर टोटल आउटकम की बात करूँ तो वापस वो तो 144 रहेंगे। अच्छा, अब उस काम के नहीं होने की, तो लिखा मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट की, उस इवेंट के नहीं होने की क्योंकि नहीं खरीद रही हो। तो रिक्वायर्ड आउटकम अपन टोटल आउटकम, अब इस बार रिक्वायर्ड में क्या आ जाएंगे 20 हो जाएंगे, और टोटल आउटकम कितने आपके 144। कैंसिल होता कर सकते हो, 2 1 जा 2 और ये 0 कैंसिल वापस, इससे 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 अगेन कैंसिल हो रहा, 2 5 जा 10, ये 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। तो आपका आंसर आ जाएगा निकल के 5/36, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अच्छा आप उसको इससे भी सॉल्व कर सकते हो, किससे, ये यहीं ख़त्म हो गया, उससे अपने पढ़ा ना पहले, किसी इवेंट के होने की और उस इवेंट के न होने की संभावना 1 हो जाती है। तो यहाँ पर कितना 31/36 निकल के आया, 31/36 प्लस और ये 1, अगर इसको भेजोगे तो आपका आंसर भी निकल के आ जाएगा वैसे ही 1, उधर जाएगा तो माइनस का 31/36, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, तो 1 और 36 का करोगे तो 36 के ऊपर चला जाएगा 36 माइनस 31, तो भी कितना आ जाएगा 5/36। ठीक, तो ये तरीका भी सही है और ये तरीका भी सही है। तो जैसे आप करना चाहो, या तो यहाँ तक ये करना चाहो या फिर लिख देना बोले वी नो दैट, और करके फिर ये भी कर सकते हो जैसे आपको समझ में आए। तो सेकंड पार्ट आपका इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई ये भी करना चाहे तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से अपनों आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व करें, यानी अपन आज 4 क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, ताकि पढ़ते हैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कुछ एक क्वेश्चन और बचे हैं आपके, तो इसके साथ लास्ट लेक्चर जो आपका होगा अगला, उसमें आपके चैप्टर 15 कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन नए क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे, नए चैप्टर के साथ में। तो आप घर पे जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो क्वेश्चन अच्छे से करिएगा। इसके बाद एक लेक्चर और बचा आपका चैप्टर 15 का, प्रोबेबिलिटी का 15.1 का। तो घर पे क्वेश्चन सभी अच्छे से करिएगा। लॉकडाउन में आप जितना समय का यूटिलाइजेशन कर पाए जितना यूटिलाइज़ कीजिए। साइंस में आपको जो भी वर्क दिया जा रहा हो, या हिंदी में जो भी वर्क दिया जा रहा हो, या संस्कृत में, या जो भी सर मैडम भेज रहे हैं सोशल के अंदर, तो सभी काम अच्छे से करिएगा। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत।